हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपका अध्याय 2 आता है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कैंसर। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है, भारत में लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण है। तो आपको उत्तर में लिखना है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है। आपको उत्तर में करना है केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में, हम मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं? आपको उत्तर में करना है पानी एकत्र न होने देने से। 5वां प्रश्न आता है, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं जो कहलाते हैं चिकित्सा पर्यटक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 में जो है, प्रश्न क्रमांक 6 का ए नंबर में आपको भरना है बीमार पड़ने। बी में भरना है आपको RMP। इसके बाद सी में भरना है आपको संचारणी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, डी में भरना है आपको नैतिक और ई में भरना है आपको शिक्षा। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? आपको उत्तर में लिखना है सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं जिससे यह शरीर व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? आपको उत्तर में करना है हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है? आपको उत्तर में करना है मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कोस्टारिका को माना जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, स्वास्थ्य से क्या आशय है? आपको उत्तर में लिखना है स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? आपको उत्तर में करना है बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है पहला है, निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर है। दूसरा है, निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा सस्ती और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग में की जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? आपको उत्तर में करना है पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में, हमें सरकार को कर टैक्स क्यों देना चाहिए? आपको उत्तर में लिखना है हमें सरकार को कर इसीलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? आपको उत्तर में करना है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता पहले कहता है, जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, OPD का विस्तारित रूप लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है OPD का विस्तारित रूप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाहर रोगी विभाग है। इसके बाद 17 में है, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
आपको उत्तर में करना है हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है आपकी शाला में बच्चों के खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? आपको उत्तर में करना है यदि हमारी शाला किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले स्कूल में बच्चों का प्राथमिक उपचार करेंगे। उसके बाद पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाएंगे जिससे उसकी चोट का सही इलाज हो सके। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।